दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको लगेगी कि शायद ये टॉपिक बहुत बार मेरे चैनल पर डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं एक अलग एस्पेक्ट से बात करने वाला हूं कि वीडियो बहुत सारे यंगस्टर्स को गाइड करेगी, बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें बताएगी जो उन्हें पहले नहीं पता था और बेसिकली आपकी जानकारी ही बढ़ाएगी। आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया में जो एडल्ट वीडियो या जो भी इंडस्ट्री चल रही है तो वो कैसे चल रही है, भारत के कानून पोर्नोग्राफिक कंटेंट के बारे में क्या कहते हैं और एक यंगस्टर को किस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इंटरनेट पर ऐसी साइटों पे एक्सपोज हो रहा है। तो एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो देखना क्यों गलत होता है और मैं बताऊंगा कि ये वीडियो और कई मायनों में भी गलत होती है। सबसे पहले मैं भारत के कानून के हिसाब से बता दूं, भारत में ऐसे एडल्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाना, सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना गैर कानूनी है। लेकिन ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना अपनी प्राइवेसी में, उसके लिए कोई ऐसा मनाही नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी में ऐसा कंटेंट अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, वो गैर कानूनी तौर पर मना मतलब गैर कानूनी नहीं है। अब अगर देखने में भी अगर माइनर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें 18 साल से नीचे के लोग इन्वॉल्व हैं तो वो गैर कानूनी है। आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकते। भारत में इसे क्राइम की कैटेगरी में डाला गया है और दुनिया के सारे देशों में भी डाला गया है, नॉर्मली अलाउ नहीं होता। तो ये बात निकलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में अगर ये चीज़ें बैन है तो भारत में ये चीज़ें बन कैसे रही हैं और चल कैसे रही हैं। आपको पता होगा आजकल इंडियन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पर। मास्क लगाते हैं वो अजीब सा और वो होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप कंटेंट देखते हो दोस्तों, वो कॉन्सेंट से रिकॉर्ड नहीं किया गया होता और जो लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो एक दिन इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा होगा। तो वो प्योर एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और ऐसे में पकड़ा जाए तो जेल हो सकती है और कानून आपको जो सजा देगा भाई देगा, लेकिन फिर भी ये सर्कुलेट तो होती ही रहती है। कई बार ये जो कंटेंट आप देखते हो जो आपको लगता है ये इंडिया का है, दोस्तों ये इंडिया का नहीं होता, ये इंडिया के पड़ोसी देशों का होता है, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग हमारे जैसे ही दिखते हैं लेकिन वहाँ का कानून अलग है क्योंकि वो एक अलग देश है। ऐसा भी हो सकता है। अगर इंडिया में ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो दोस्तों वो प्योर पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं होता है, वो एक एडल्ट कैटेगरी में डाला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे मैं आर्टिस्टिक फ्रीडम और एक प्योर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। ऐसा कोई भी कंटेंट जो एकदम सेक्सुअल एक्टिविटी को क्लियरली दिखा रहा है, आपको बहुत हैवीली मतलब उत्तेजित करने के लिए, मैं बहुत आज क्लियर बात करूँगा, तो वो पॉर्न की कैटेगरी में होता है। लेकिन अगर आर्टिस्टिक वे में किसी स्टोरी को दिखाने के लिए, किसी स्टोरी को बताने के लिए अगर कुछ थोड़ा ऐसा सजेस्टिव कंटेंट है तो वो एक आर्टिस्टिक फ्रीडम के फॉर्म में आता है, जो कि 18+ का आप बैनर लगाकर वयस्कों को दिखा सकते हैं। सिनेमा में कुछ आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है और उसी के तहत इंडिया में जो भी वीडियोज़ ऐसी बनती हैं या जो टेलीफिल्म्स बनती हैं वो इसी कानून के हिसाब से बनती हैं। वो प्योर पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं होता, वो एक आर्टिस्टिक फ्रीडम और एक्सप्रेशन के तौर पर आता है। तो आपको पता चल गया आप कि इंडिया में जो चीज़ें चल रही है और इसीलिए क्यों उसमें अजीब सी कहानियां ऐड की जाती हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अरे तुम तो बेटा राहुल, तुम क्या घर में अकेले हो। बस ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि भाई टीचर आ रहे हैं, है ना, टीचर ट्यूशन पढ़ाने वाली आ रही है, पढ़ाने वाला आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है जो नलका ठीक करने वाला है, कोई आदमी आ रहा है जो छत पे एंटीना लगाने वाला है और उनका कुछ अलग कहानी चल रही है, फिर वो भाग गए उसके साथ। इस तरह से चलती हैं स्टोरियाँ। तो वो थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक चीज़ उसको बनाना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें, वो वाला भी और ये 100% जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, ये दोनों ही कंज्यूम करना आपके लिए बुरा है दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में ये वो कचरा हैमर कर रहे हैं जिसके रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता दोस्तों। तो ये अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी परेशानी है, क्या नहीं देखना चाहिए, तो आप वो वीडियो देख लो जहाँ पर मैंने ये कंप्लीटली मना किया हुआ है। अब देखो, जो मैंने बताया कि ये कॉन्सेंट के बिना रिकॉर्ड की गए होते हैं, तो भाई वो लोग जिनकी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं उनका क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि ऐसे लोग जिनकी कभी वीडियो वायरल हुई, क्योंकि इंटरनेट पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हमारे देश के हैं जिनकी वीडियो ऐसी वायरल हो जाती है, या कोई थोड़ा रोमांटिक मोमेंट्स हैं उनके, या कहीं घूमने जा रहे हैं उस तरह से पार्टनर के साथ जा रहे हैं, जो भी कोई वीडियो है जैसे भी कोई वायरल होती है तो सारी दुनिया देख लेती है। तो उन लोगों का होता क्या है दोस्तों? उसमें से अब ये जो वीडियो है ना थोड़ा डार्क हो जाएगी और मैं इसी के लिए आया था। वो लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं या तो वो कहीं खो जाते हैं। इंटरनेट पर कभी भी वो अपनी पब्लिक प्रोफाइल नहीं रख सकते, असली नाम से नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों पर मैंने नज़र रखी और देखा कि जिनकी वीडियो वायरल हो गई, ऐसे हो गया, उनका क्या होता है?
दोस्तों वो खो जाते हैं, वो इंटरनेट पे फिर कभी आते नहीं हैं। पूरी ज़िंदगी वो एक एंजाइटी में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी एक अलग भावना के साथ जीते हैं, वो दब के जीते हैं, या तो दुनिया में रहते ही नहीं हैं। तो ये सारी परेशानियां होती हैं। कई बार अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट ना हुई हो तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन आप जितना लेट इसमें करेंगे तो उतनी दिक्कत होने लगती है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग है और शादी करने वाले हो तो नो डाउट आप, मैंने पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है, आप करते हो बात, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे ही किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना, पब्लिकली किसी चीज़ का ऐसे दिए जा रहे हो, कोई दोस्त है उसे भी दिया जा रहा है, उसका भी लिए, इस तरह से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो परेशानी आपको आ सकती है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके कोई प्राइवेट मोमेंट्स हैं तो आप उस वक्त पे कैमरा बंद ही रखें। अगर आप साथ में हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है। इस चीज़ का दोस्तों एक और पहलू है, और एक नहीं 2 पहलू और है। ऐसी वीडियोस को जानबूझकर भी वायरल किया जाता है, और बहुत सारे वेस्ट के सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसा करते हुए आए हैं। वो दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि वो लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी पब्लिसिटी हो। आपने देखा होगा ऐसे लोग जिनकी ऐसे कोई वीडियो बहुत न्यूज़ में आती है कि ऐसा हो गया है, उससे कुछ ही दिनों बाद उनकी कोई म्यूज़िक वीडियो आ जाती है, उनकी कोई मूवी आ जाती है, वो किसी रियलिटी शो में चले जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। तो ये भी माना जाता है, पब्लिक मानती है इस चीज़ को, कि ये जानबूझकर ऐसी वीडियोस कृत्रिमिक रूप से बनाकर, उनकी ओरिजिनल वीडियो नहीं होती है, वो बनाकर कृत्रिमिक रूप से या गलत तरह से मैनिपुलेट करके बनाकर खुद ही वायरल करवाते हैं अपनी PR टीम से, ताकि उनकी पब्लिसिटी हो पाए। और मेरी नज़र में ये पब्लिसिटी अच्छी नहीं होती। और देखो एक इसका अगला पहलू ये भी है कि आजकल जो डीप फेक है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब कई लोग क्या करते हैं, ऐसी वीडियोस क्रिएट करते हैं और उन्हें वायरल कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। पता नहीं वो किस इंटेंशन से करते हैं। भारत के कानून में बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं, और जो लोग ऐसा करता है उसको भाई जेल डाल दिए, जेल में डाल दिए 10-15 साल, पता नहीं कितनी जेल है अगर आप ऐसा करते हो। 15 साल, 10 साल, 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कई सारे लोगों के लिए तो ये लगभग आधी चौथाई ज़िंदगी होती है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपको ये पहली बात तो करनी नहीं चाहिए। अगर आप करते पकड़े गए तो आपको कोई जेल से छुड़ाने नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो इस तरह से ये वीडियो सर्कुलेट होती हैं, और कैसे ये नुकसानदेह होती है। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट है जो 800 या 1000 से भी ज़्यादा पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन कर चुकी है, अलग अलग ग्राउंड्स पे, क्योंकि उसमें ऐसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जा रहा था जिसमें माइनर्स इन्वॉल्व थे, तो कानून के हिसाब से तो लीगल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही थी जो कहीं भी लीगल नहीं है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होस्ट की जा रही थी जहाँ पर वायरस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। तो देखो इस तरह की वेबसाइट सरकार आए दिन बंद करती रहती है। 1000 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बंद है, लेकिन पूरे तौर से इनको बंद नहीं किया जा सकता। आपको भी पता है ये वेबसाइट्स दूसरे डोमेन के साथ फिर मार्केट में आ जाती हैं। जैसे अगर किसी का कोई और डोमेन है तो उसी नाम से कोई और एक्सटेंशन ले लेती है। अगर .in बैन हुआ है तो .com ले लेती हैं, .com बैन हुआ है तो .biz ले लेती हैं, .net ले लेती हैं, .co, .in, .xyz, .club, .site। आजकल ऐसा हो गया है, पहले ज़माने में क्या था कि .in, .com, .net 3-4 डोमेन हुआ करते थे। आजकल हज़ारों में डोमेन है, हर चीज़ पे एक डोमेन है। तो अलग अलग डोमेन का फ़ायदा उठा के ये लोग वेबसाइट मार्केट में आ जाती हैं। तो सरकार का लगभग इनको पूरी तरह से बैन करना कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। अब अगला इसमें चैलेंज ये भी है कि सरकार चलो वेबसाइट्स को बैन कर देगी, लेकिन आजकल इंडिया में इनक्रिप्टेड मैसेंजर्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बहुत सारी तरह की। तो इसमें क्या है कि सरकार भी बीच में कुछ रोक टोक नहीं कर सकती। प्राइवेसी का एक लॉ में राइट टू प्राइवेसी के बीच में सरकार भी रुक जाती है। तो क्या है कि ये मैसेंजर सर्विस खुद भी नहीं देख सकती कि एक्चुअली लोग क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपस में दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं कि अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, तो टेक्निकली देखा जाए तो सरकार और वो खुद कंपनी या आपका नेटवर्क प्रोवाइडर भी कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क प्रोवाइडर, कंपनी, अथॉरिटी, पुलिस तभी इन्वॉल्व होती है जब उस दोनों में से कोई एक पार्टी रिपोर्ट कर दे। आप किसी भी व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भी है, और उसके मैसेज को अगर आप रिपोर्ट करते हो तो वहाँ पर वो क्लॉज खत्म हो जाता है, और वो डायरेक्टली जो मेटा डेटा है या उस मीडिया से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के पास चली जाती है, जिसे वो अथॉरिटी को दे सकती है। तो यहाँ पर तभी एक्शन लिया जाएगा जब दोनों में से कोई एक पार्टी रिपोर्ट करे कि मुझे ऐसा अडल्ट कंटेंट शेयर किया जा रहा है, जो कि बहुत अनलाइकली ही ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों ही शेयर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टेलीग्राम पर भी अगर आप रिपोर्ट कर दें किसी ऐसे चैनल को तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर करना अलाउ नहीं होता। आजकल ऐसी बहुत अजीब सी एप्लीकेशंस चल रही हैं जो क्लाउड स्टोरेज, मैं नाम नहीं लूँगा,
मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसमें पढ़ो। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो बहुत ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं और लोग उसका इस्तेमाल करके वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, बहुत स्टोरेज देती हैं और इस तरह के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो बहुतायत में इस्तेमाल होती हैं। सरकार उन्हें भी बैन कर देती है, लेकिन वो एप्लीकेशन दुखद तौर पर मैं कह रहा हूँ अभी भी चल रही है और यूथ को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है, जिसमें ज़्यादातर विदाउट कॉन्सेंट रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही सर्कुलेट होती है। सरकार की नज़र इस पे आ चुकी है, कानून बहुत जल्दी बन रहे हैं और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी और अगर कोई इंसान इसे बहुत ज़्यादा बल्क में कर रहा है तो वो आज नहीं तो कल जेल में जाने वाला है। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको जो ये कंटेंट मिल रहा है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े लोग अरेस्ट भी हुए थे, उनका नाम भी काफ़ी बदनाम हुआ था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ऐसा इंडियन सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना रहे थे, वही आर्टिस्टिक वाला जिसमें इंडियन स्टोरी मिलाकर वो इस तरह से चीज़ें बना रहे थे। तो भाई सरकार ने बोला बंद करो, ये सब नहीं चलने वाला है। एक तो हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादा रेगुलेशन है नहीं मीडिया में भी, और वेब सीरीज़ भी आजकल कुछ फिल्में ऐसी पास हो रही हैं आजकल, मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की फिल्में पास कैसे हो जाती हैं जिसमें बड़ा खतरनाक होता है। मैं देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना बेकार है, बट यार ये कंटेंट थोड़ा सा ना एक अलग बनना चाहिए, पब्लिकली नहीं आना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि जो नॉर्मल मूवीज़ भी हैं जो पब्लिकली आ रही हैं उसमें भी ऐसा कंटेंट डाला जा रहा है जो कि एक सॉफ्ट पोर्न में होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हाँ, रेटिंग है कि किसी की 18+ की रेटिंग है, 16+ की रेटिंग है, बट फिर भी वो मेन स्ट्रीम चीज़ों में इस तरह नहीं डालना चाहिए। बाकी आप करो भाई, आर्टिस्टिक फ्रीडम चल रही है, लोग इस लूप होल का फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं और अलग अलग खुद की सब्सक्रिप्शन सर्विसेज चला रहे हैं। और आजकल तो लोग इंडिविजुअल जो मॉडल्स हैं और वो सब भी अपनी ओनली फैंस और ये सब चला रही है। इंडिया में बहुत खतरनाक तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है। तो मुझे तो ये कहीं से भी चीज़ रुकती हुई तो दिख नहीं रही है। हमारा यूथ ना, मेरे को कहते हुए बड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाला है। अगर इन चीज़ों पे लगाम नहीं लगी, बहुत बर्बाद होने वाला है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये सारी चीज़ें जो भी इंटरनेट पे चलती रहती हैं इसके बारे में मैं बात करूँगा फिर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिस तरह की टेक वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब पर, उनमें ये कभी कवर नहीं होगी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी यूट्यूब पर बताना एक नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करना नहीं, बिजनेस हो चुका है, धंधा हो चुका है। ये यूट्यूबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को सिर्फ नए नए गैजेट्स, नए नए मोबाइल फ़ोन रिव्यू करना है और पैसे बटोरने हैं। फ्लैशी मोबाइल्स, नए डब्बे खोलकर बस पैसे बटोरने हैं, व्यूज़ इकट्ठा करने हैं और अपने घर चले जाना है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जिस तरह का कंटेंट मैं बता रहा हूँ इस पर व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ आते हैं फ्लैशी चीज़ों पर, व्यूज़ आते हैं ऐसी चीज़ों पर जिसको देखने के लिए ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी फ़ोन का रिव्यू देख रहे हैं तो आपको फ्लैशी चमचमाती अगर कोई घड़ी दिखा रहा है, कोई नया मोबाइल खोलकर दिखा रहा है, तो आप इसे बहुत लाइट मूड के साथ कम दिमाग लगा कर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत कॉन्सेप्ट की चीज़ें गाइड करने के लिए सोशल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो बना रहा है तो आप उसे एक्टिवली देखेंगे, उसमें दिमाग की खपत होगी। दिमाग की खपत आजकल कोई करना ही नहीं चाहता, इसीलिए लोग ज़्यादा डेवलप अपना दिमाग कर ही नहीं पा रहे, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद आएंगी। मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और इस तरह की वीडियो ही पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ में 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज में आपको आसान भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा दूंगा। इन कोर्सेज का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, लगभग एक समोसे की प्लेट के बराबर, ताकि इसे एक स्टूडेंट भी खरीद पाए और जिसको इथिकल हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो सिर्फ 299 रुपये देकर सीख सके। अगर आपके पास उतने पैसे भी नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।